दीपक की आकृति सदैव हमें संकेत देती हैं। जैसे आप ये वीडियो ध्यान से देखें, इसमें येलो कलर दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे चंद्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा राम जी का, हनुमान जी का और विष्णु भगवान जी के अवतार रहे हैं, इसलिए येलो रंग दिखाई देता है। और जब भी आपके दीपक पर बहुत सारे चंद्र एक साथ बनते हैं तो जैसे हमारे शरीर पर बहुत सारे चक्कर जागृत होते हैं, उनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ऐसे ही दीपक की आकृति में एक साथ बहुत सारे चंद्र दिखाई देना हमारी शक्तियों को जागृत करना है। और ये हमारे जल तत्व से जुड़ता है और जल तत्व का प्रमुख हमारे जीवन में हर चीज़ को लेकर जाना है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या मंत्र जाप हो या चालीसा हो या हमारी अच्छी ऑरा का निर्माण करना हो। सभी जानते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति का जल तत्व अगर सही तरह से बैलेंस नहीं होता है, संतुलित नहीं होता है, तो वो चाहे कितना ही मंत्र जाप कर ले, उसके मंत्र पूरे शरीर में नहीं घूमता है, उसका कुंडली जागरण नहीं होके देता है, उसके तत्व जागृत नहीं होके देते हैं, उसकी इंद्रियां जागृत नहीं हो पाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि हैं, योगी हैं, उनको ये चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं, इसलिए वो कभी जल साधना करते हैं, कभी अग्नि साधना करते हैं, कभी खड़े होकर साधना करते हैं। उसका प्रमुख कारण यही होता है क्योंकि शक्तियों को वो जल्दी प्रभावित करने के लिए, अपने मंत्र में ज़्यादा शक्ति लाने के लिए ये कार्य करते हैं। तो जिनके दीपक पर ये बन रहा है तो उन्हें भी ये चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो गई हैं। इस समय बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा जागृत होती है कि वो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, तो ये आपके शरीर की एक मांग है, आपको करना चाहिए। अगर आपको बार बार ऐसे मन करता है कि मैं हरिद्वार स्नान करूं, गंगा जी करूं, या कोई भी आपके आसपास पवित्र स्थान है जहाँ के बारे में आपने सुन रखा है और उसका स्नान बड़ा अच्छा माना जाता है, अगर उसकी इच्छा आपके मन में बार बार जागृत हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपकी शक्तियाँ ही आपको उस शक्ति से जोड़ना चाहती हैं। इसलिए तो हमारे पूर्वज ये कहते थे कि अच्छे स्नान से हमारे पितर शुद्ध होते हैं, क्योंकि हमारी जब शरीर में शक्तियाँ शुद्ध होंगी तो अपने आप पितर शुद्ध होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि स्नान का बहुत ही महत्व है। और अब जो कुंभ पर स्नान हुआ उस पर विशेष नक्षत्रों का भी प्रभाव रहा, नदियों का संगम रहा, इसलिए लोगों ने उस स्नान को किया और उसकी महत्ता को समझा। बड़े बड़े दूर दूर से जो अलग अलग गुफाओं में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले सभी लोग वहाँ पर क्यों आते हैं, उसका यही कारण होता है क्योंकि वो एक चमत्कारी स्थान बन जाता है। इसलिए उसके प्रभाव को महसूस करने के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जब भी आपके दीपक में इस तरह का आपको महसूस होता है तो अगर आप कहीं ना जा पाएँ, अपनी बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, कभी नीम की पत्तियां डालकर स्नान करें, कभी चंदन डालकर, थोड़ा सा अगर आप एक चुटकी भी डालेंगे उसका भी आपको महसूस होगा। हल्दी, कभी चंदन, कभी आपको नीम की पत्तियां, कभी आपको क्या करना है कि जो कोई भी आपके आसपास मंदिर है उसका जल ले आएं, उससे स्नान करें, क्योंकि वो भी एक पवित्र ऊर्जा से भर जाता है। और ये देखो बहुत सुंदर मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, ये देखो कितनी सुंदर ज्योत जल रही है। और जब हम अपने देव को बुलाते हैं, देखो इसमें आपको बिल्कुल चंद्र दिखाई दे रहा है, गोल गोल ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे चक्कर की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये राम जी की विशेष कृपा होती है। जहाँ पर राम जी की विशेष कृपा होगी वहाँ पर हनुमान जी होंगे, सुदर्शन चक्र जी होंगे, नाग देवता होंगे, और आपको पता है कि उनके सेवक इतने सारे हैं और वो साथ सदैव दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो राम दरबार है, राम दरबार की विशेष कृपा हो रही है। तो जब भी इस तरह से चक्कर प्राप्त होते हैं तो ये शक्ति का प्रतीक होता है
जैसे जो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर शक्तियों का मतलब होता है कि गण प्राप्त होना, शक्ति प्राप्त होना। ऐसे ही मंत्रों से भी हमें शक्तियाँ मिलती हैं। तो ये बिल्कुल सुदर्शन चक्र की शक्ति दिखाई दे रही है।